झुंझुनपुर का एक छोटा सा गांव। वहाँ की एक मस्जिद के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। देखने में बहुत परहेजगार, नमाजी, रोजेदार, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करने वाली, लेकिन उसकी इबादत सिर्फ दिखावे के लिए थी। उसी के घर से 10 कदम की दूरी पर रहता था एक लड़का, इदरीश। साफ दिल वाला, शरीफ और बहुत जिम्मेदार। अपनी बीमार बहनों और अब्बू का ख्याल रखने वाला। एक शाम जब इदरीश खेत से लौट रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सूरज डूब चुका था और गांव वाले अपने अपने घरों को लौट रहे थे। बुढ़िया अपने दरवाजे पर बैठी थी। उसने इदरीश को आवाज़ दी, बेटा ज़रा एक काम कर दो। इदरीश मुस्कुराया, अम्मा बोलिए क्या काम है। बुढ़िया ने कहा, वो ऊपर मचान पर लकड़ी का गट्ठर रखा है, उतार दो। जैसे ही इदरीश ने गठरी उठाई, उसकी आंखें फटी रह गईं। उस लकड़ी में 3-4 आटे की मूरतें गुड़िया जैसी बनी हुई थीं। इदरीश कुछ पूछता इससे पहले ही बुढ़िया बोल पड़ी, बेटा इन मूर्तों को संभाल कर रखना, ये मेरी बहुत खास चीज़ें हैं। इदरीश हैरान हुआ लेकिन चुप रहा। गठरी उतार दी और चलने लगा। बुढ़िया बोली, बेटा कुछ खा लो, थके हो। इदरीश ने इनकार किया, नहीं अम्मा, बस एक गिलास पानी दे दो। बुढ़िया घर के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद उसी दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई, बेटा पानी ले लो। इदरीश को अजीब लगा, लेकिन फिर भी पानी पी लिया। बस फिर क्या था। घर पहुंचते ही इदरीश के पेट में ज़बरदस्त दर्द शुरू हो गया और फिर खून की उल्टियाँ। अब्बू और चाचा ने पूछा, क्या खाया था। इदरीश ने कहा, मैंने सिर्फ बुढ़िया के घर से एक गिलास पानी पिया था। उस रात इदरीश का दर्द बढ़ता गया। तब गांव के एक बूढ़े हाफिज ने एक बात कही, वो औरत बुढ़िया नहीं, शैतान की औलाद है। वो जिन्नात और जादू से काम लेती है, और वो मूरतें इंसानों के बदन पर जादू करने के लिए थीं। फिर गांव के कुछ बुजुर्ग, इमाम साहब और हाफिज सभी ने इकट्ठा होकर सूरह बकरा, सूरह यासीन और आयतुल कुर्सी पढ़कर इदरीश पर दम किया। रात के ठीक 3 बजे इदरीश की हालत सुधरी, लेकिन उसी वक्त बुढ़िया के घर से चीखें आने लगीं। लोग भागे भागे पहुंचे और देखा, वो बुढ़िया जल चुकी थी और उसकी मूरतें राख बन चुकी थीं। उसका घर वीरान और डरावना बन गया। आज तक कोई नहीं गया वहाँ।